Well, a new twist has come to the fore in the New Delhi ear horror case. When the police traced the route of deceased Anjali, they came to know that she wasn't alone on that scooty that night. Anjali was actually riding along with a friend, and both of them met with this accident. While a friend sustained minor injuries and ran away from the accident spot, Anjali gets stuck with the accused car and gets dragged along. Delhi police has recorded Anjali's friend's statement, who is going to be produced before a district magistrate today. India Today spoke to the Oyo hotel manager where Anjali and her friend visited before they met with the accident. He said that the two girls got into a fight before leaving. As probe intensifies in the ghastly death of the 20-year-old girl, all 5 accused have been sent to 3-day police remand. India Today has accessed the FIR that mentions that 2 of the 5 accused admit to being drunk and that the accused were aware that they hit a girl on a scooty. कल शाम को आए थे 6:30 बजे करीबन। 6:30 बजे। तो क्या कितने लोग रहेंगे पुलिस के? तो अंदाजन ऊपर तो 7-8 जन थे। 7-8 डीसीपी साहब भी आए थे? जी थे। तो उन्होंने क्या किया? पूरा डीवीआर ले गए? डीवीआर, रजिस्टर और आईडी सब कुछ ले गए। जी। और सिर्फ आप ही का कि आसपास के और भी होते थे? मेरे को तो मेरा ही पता है जी, बाद में कहानी। तो आप अंजलि को जानते हैं जो एक्सीडेंट हुआ? नहीं सर, मैं अभी नया ही ज्वाइन किया हूँ। एक्सीडेंट के बारे में कल ही, उसके बाद ही हमने सर्च किया था क्या है क्या नहीं, क्योंकि हम तो ड्यूटी पे रहते हैं। अच्छा, तो पुलिस के जरिए क्या आपको पता लगा कि अंजलि? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। बस वो सीज कर, उन्होंने बस आया कि एक इन्फॉर्मेशन है, ये है वो है, रजिस्टर देखा, फिर आईडी ली और चले गए। वो झगड़ा उनका रूम के अंदर ही हो रहा था, काफी माँ बहन की गाली बक रही थी वो लड़की आपसी में ही। तो फिर उसके बाद हमने बोला कि मैम आपसे गाली गलौज अच्छा नहीं होता। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब झगड़ा शुरू हुआ तो उसको नीचे की तरफ? हाँ जी, हमने बोला मैम यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं चलेगा, और भी गेस्ट अगल बगल में वो डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, तो कह रही ओके भाई हम लोग जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो नीचे चली गई। अगल बगल वालों ने बोला उन्हें कि भाई मैम आप लड़की हो, तो बोली आप हमारे पर्सनल मैटर है। My colleagues are tracking that big story very closely. Himanshu Mishra is at the hotel Vivan Palace in Delhi. Ashutosh Mishra is reporting from the Delhi Police Headquarters. I'm going to come to you first, Himanshu. आपने इंटरव्यू किया है होटल वालों का भी, ये बताइए कि ये जो झगड़ा और गाली गलौज की बात हो रही है, ये क्या सर्कमस्टांसेस थे? उसके बाद अंजलि और उसकी दोस्त ने जो स्कूटर बोर्ड किया और फिर वो चल पड़े अपने डेस्टिनेशन के लिए। बिल्कुल, देखिए, लेकिन जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पर क्या हुआ, इससे पुलिस सिर्फ इसको एविडेंस के तौर पे देख रही है, क्योंकि जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, तो जो एफआईआर सुल्तानपुरी थाने में दर्ज की गई है कल्पेबल होमिसाइड की अंडर सेक्शन 304, उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस देख रही है। इसकी इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस आगे बढ़ाती है, तब पुलिस ट्रेस करते हुए यहाँ रोहिणी सेक्टर 23 के इस होटल तक पहुंचती है, और यहां से पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन मिली कि झगड़ा करने के बाद वो अपने दोस्त के साथ स्कूटी पे निकली थी। तो यहां पर पुलिस को इस केस में क्या इंपॉर्टेंट मदद मिली कि पुलिस को ये जानकारी मिल गई कि एक दोस्त और थी उसके साथ, और ये एक आई विटनेस, जो कि पुलिस के पास अभी तक एक्सीडेंट का कोई आई विटनेस नहीं था, क्योंकि एक्सीडेंट किन कंडीशन में हुआ, क्योंकि जब यहां से जो स्कूटी लेके निकली है वो अंजलि की दोस्त चला रही थी, लेकिन जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ अब तक की जानकारी के मुताबिक स्कूटी अंजलि चला रही थी और उसकी दोस्त पीछे बैठी थी और उसे हल्की चोट आई, और अंजलि कार के नीचे वो फंस जाती है और कार के साथ वो घिसटती हुई आगे चली जाती है, और उसकी दोस्त ने, लेकिन सवाल ये है यहाँ पे पुलिस उसके दोस्त की यहाँ पे बयान जब दर्ज करेगी, तो क्या उसने इस एक्सीडेंट के बारे में किसी और को नहीं बताया? उसने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि पुलिस को इस पूरे मसले पर कई पीसीआर कॉल की गई, कई आई विटनेसेस भी पुलिस को मिले हैं, 23 सीसीटीवी कैमरे पुलिस को मिले हैं, जिसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई जा रही है। पुलिस के सामने अब जो 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके वो जवाब तलाश रही है। एक, एक्सीडेंट किन परिस्थितियों में हुआ? क्या जानबूझ करके किसी क्राइम को अंजाम देना था, या ये एक सिंपल एक्सीडेंट है? क्या आरोपियों को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी कि एक लड़की उनकी कार के नीचे फंस गई है, जो कई किलोमीटर तक उन कार के नीचे घिसकती रही, जबकि कई जगहों पर लोगों ने आवाज दी? इसके पीछे क्या मोटिव था? क्या पहले से तो नहीं जानते थे? तो ये सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन में है, और उसके बाद जब पुलिस के पास डिटेल रिपोर्ट पहुंचेगी तब ये क्लियर हो पाएंगी सारी चीजें कि किसी तरीके की असॉल्ट तो नहीं अंजलि के साथ किया गया था। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बेहद अहम सबूत पुलिस के पास होगा। जब पूरा डिटेल आएगा
उसके बाद एक्सीडेंट किस कंडीशन में हुआ और ये कैसे संभव हुआ कि लड़की गाड़ी के नीचे फंस जाती है और उसके बाद इतनी दूर तक जाती है, बीच में कहां-कहां किस रोड से वो जाती है, इसके लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया और एफएसएल टीम एक्सीडेंट वाली जगह से लेकर के पूरे रूट पर उन्होंने सबूत जुटाया है, दोनों गाड़ियों का उन्होंने मुआयना किया है ताकि एक-एक जो सच है वो सामने आ सके। स्नेहा, बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु इज गेटिंग अस ऑल ऑफ दोस डिटेल्स।